हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, टोटल 32,000 प्लस वैकेंसी निकली थी। लेकिन यहां पर देखिए कुल पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, लगभग 58,242 प्लस वैकेंसी आपकी निकली है। और देखिए, योग्यता केवल आपकी 10वीं पास मांग रहा है। आज के इस वीडियो पर देखेंगे आयु क्या है, सिलेबस, पैटर्न, सैलरी, फिजिकल्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पद का नाम तो यहाँ पर देखिए ग्रुप डी है, लेवल 1 की वैकेंसी है। कुल रिक्तियाँ आपकी पदों की संख्या देखिए यहाँ पर 32,000 थी तो 58,242 हो गई है। और देखिए, आवेदन प्रारंभ तिथि आपकी 23 जनवरी 2025 से रखी गई है और अंतिम तिथि आपकी 22 फरवरी 2025 तक है। अब देखिए, आयु सीमा की बात की गई है, आपकी 10 पास मांग रहा है तो आयु सीमा में आपको 18 से 26 वर्ष की आपको आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट मिलेगी और 18 से 26 वर्ष के लोग यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो देखिए 10वीं पास आपकी शैक्षिक योग्यता मांग रहा है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्लास जो कि 10 पास करके बैठे हुए हैं और इन्होंने आगे नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी के साथ-साथ देखिए ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। और देखिए 8वां जो पे कमीशन है आपका 2026 में लागू होने वाला है। तो ये केंद्र की वैकेंसी है, तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, तो देखिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद देखिए, आपको फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करने के बाद आपको जो भी दस्तावेज लगते हैं, उन सारे दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। लेकिन आपकी फ़ीस कितनी माँग रहा है, तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 फीस माँग रहा है और एससी एसटी के लिए आपकी 250 फीस माँग रहा है। देखिए, दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको दस्तावेज जो कि हमारे पास है, आपके सिग्नेचर्स हो गए, आपके जो फ़ोटो हो गई, ये सारी चीज़ें जो कि डिजिटल तरीके से आपके वहाँ पर फिलअप किए जाते हैं और इसके बाद आपको सबमिट करके अपने पास एक फॉर्म सबमिट करके रख लेना है। और देखिए, आपका एडमिट कार्ड आता है कब? एडमिट कार्ड हमेशा आपके एग्ज़ाम के 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। तो इस प्रकार से डाउनलोड करके रख लेना है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती भी इसमें में इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही चर्चित विषय था कि ट्रेड जो कि अप्रेंटिस की भर्ती आएँगी कि नहीं आएँगी। तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती आई हैं। देखो, पदों की संख्या की बात करें तो 4,232 पदों की संख्या है। आवेदन प्रारंभ तिथि जो है पहले से ही शुरू है और देखिए इस आवेदन की जो हमारे पास अंतिम तिथि है ये 27 जनवरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या जो थी वो 4,242 जो कि हमारे पास कुल रिक्तियाँ हैं, इनके आवेदन की प्रक्रिया चालू थी और देखिए अंतिम तिथि जो 27 जनवरी 2025 थी। इसमें भी शैक्षिक योग्यता आपसे 10वीं पास या फिर संबंधित ट्रेड से आपको आईआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए 10वीं पास होना चाहिए और प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, संबंधित ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे माँग रहा है। किसमें? आपको ट्रेड अप्रेंटिस में। और देखिए चयन प्रक्रिया में आपसे क्या होना चाहिए, तो चयन प्रक्रिया में आपको जो है सीधे ही अंकों के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार में इसके शैक्षिक अंकों के आधार पर ही चुना जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी कट-ऑफ उठेगी, क्योंकि इसमें केवल आपका चयन किस तरीके से होगा, आपका पेपर देना है, पेपर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी तरीके से वहाँ पर आपको चयनित कर लिया जाएगा, केवल आपके पेपर के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो देखिए ग्रुप डी की आवेदन प्रारंभ तिथि 23 जनवरी से रखी गई है और ग्रुप डी की आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। और देखिए ट्रेड अप्रेंटिस आवेदन अंतिम तिथि जो हमारे पास है, ये हमारे पास रखी गई है 27 जनवरी 2025 से ट्रेड अप्रेंटिस की जो हमारे पास है अंतिम तिथि और देखिए प्रारंभिक तिथि तो चालू हुई है, तो आप जाकर के भरिएगा ज़रूर। देखिए आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में आपकी न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 26 वर्ष होनी चाहिए। आधिकारिक वर्गों को देखिए नियमानुसार छूट मिलता है। और देखिए आधिकारिक वर्गों को जो ओबीसी वाले जो हैं, उनको 3 साल की छूट मिलती है और एससी-एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। ये हमारे पास आरक्षित वर्गों के नियमानुसार यहाँ पर रखा गया है।
इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं तो शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए शैक्षिक योग्यता कम से कम आपकी 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित विषय, आईटीआई सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसी के बाद देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क क्या है। तो देखिए सामान्य ओबीसी 500 है, जो कि एससी एसटी और महिला वर्ग के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखी गई है। किसके लिए, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस की हमारे पास आवेदन शुल्क है। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी की तो 500 सामान्य और जनरल के लिए भी है, सॉरी सामान्य और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आपकी 250 रखी गई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और देखिए 10 पास के लिए वैकेंसी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।